कौन थी जामवंती? आइए जानते हैं कथा बाय मिस्टिकल पूजा में। भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख 8 पत्नियां थी, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलता है। तो कौन थी भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी? आइए जानते हैं। मथुरा के राजा कंस का ससुर जरासंध, जो कि क्रूर राजा के नाम से जाना जाता था, ने श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। तत्पश्चात अपने प्रियजनों और सेना को खो देने के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आज द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। कहते हैं कि स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और ये प्राचीन संस्कृति इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब ये हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, यह एक शोध का विषय हो सकता है। यद्यपि इसका उल्लेख है कि स्यमंतक हीरा एक चमत्कारिक मणि है। तो मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध किया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ स्वयं प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिले। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत का बालक उस मणि से खेल रहा है। गुफा में श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। जब जामवंत युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने श्री कृष्ण को मणि भी दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वो उनकी कन्या जामवती से विवाह करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जामवती रीछ राज जामवंत की साहसी कन्या थी। श्री कृष्ण व रीछ राजकुमारी का विवाह हुआ और इस तरह जामवती को इतिहास और भगवान श्री कृष्ण के महल में अपना विशिष्ट स्थान मिला। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा, लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें और अगली कथा के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं मिस्टिकल पूजा हिंदी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल की अगली कथा में। नमस्कार।